हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यह एक इंट्रोडक्शनल वीडियो है जो कि आपके लिए पहले वीडियो के रूप में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, तो हम ये आशा कर के चलते हैं, ये मान कर के चलते हैं कि आने वाले 2-3 सालों में आप कहीं ना कहीं के अध्यापक बन जाएंगे या फिर किसी अच्छे से अच्छे पोस्ट पर आप बैठ जाएंगे। दोस्तों, इसलिए हमें ज़रूरी है कि ना ही केवल आपको जो आपकी एकेडमिक्स चीज़ें हैं केवल उसी को ना पढ़ा करके हम आपको कुछ ऐसे ज्ञान भी दें, कुछ ऐसी जानकारियाँ भी दें जो आपको एक अध्यापक बनने की मैच्योरिटी तक पहुंचा सके। आप चीज़ों को देखना शुरू कर दें, आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखना शुरू कर दें। ऐसी भी ज़रूरत या फिर ऐसा भी ज्ञान एक गुरु के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शिष्यों के अंदर डाले। दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ी किसी भी प्रकार से परफेक्ट लैंग्वेज नहीं मानी जाती है, और जब अंग्रेज़ी परफेक्ट लैंग्वेज नहीं मानी जाती है तो इसे जानने वाले व्यक्ति कैसे इसमें परफेक्ट हो सकते हैं, ये आप अंदाज़ा स्वयं लगा सकते हैं। हालांकि अगर इंसानी तौर पे देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषाई आधार पर किसी भी भाषा में परफेक्ट नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या चीज़ देखना चाह रहा है, क्या चीज़ पढ़ना चाह रहा है, क्या चीज़ सुनना चाह रहा है, वो उसके संस्कारों पे डिपेंड करता है। जैसे हम एक यहाँ पे शब्द लेकर के एक वाक्य आपसे बोलते हैं और इसकी कितनी मीनिंग्स निकल सकती हैं, मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं प्रभु, एक गाना ही समझ लीजिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं प्रभु दास, तुम ही हो मेरे भगवान, ठीक है। मैं प्रभु दास, तुम ही हो मेरे भगवान। अब इसको देखने का दो लोगों को अलग अलग नज़रिया हो सकता है। एक लोग क्या देखेंगे, वो कह सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रभु, मैं प्रभु हूँ, और दास तुम मेरे भगवान, मतलब जो भगवान हो तुम मेरे दास हो। कोई ऐसे भी देख सकता है, बिल्कुल अपने उसके संस्कारों पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कहेगा कि ये बताइए कैसी बातें कह रहे हैं। लेकिन वहीं जिसके संस्कार पॉजिटिव होंगे वो क्या देखेगा कि मैं प्रभु दास मतलब मैं प्रभु का दास, और तुम ही हो मेरे भगवान, यानी कि तुम ही मेरे भगवान हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि परफेक्शन आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने मैच्योर हैं, आप हमसे क्या ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दे रहा हूँ सब कुछ पॉजिटिव सोच करके, लेकिन क्या आप जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक कहानी याद आती है, और ये कहानी शायद आप में से कई लोगों ने सुनी भी होंगी। ये कहानी है, कुछ लोग बैठे होते हैं एक नदी के किनारे, और वहाँ पे एक गाना बज रहा होता है, और वो जो कुछ लोग होते हैं उसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो है चोर हुआ करता है, ठीक है, एक हुआ करता है चोर, एक हुआ करता है प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा, ठीक है, एक हुआ करता है प्रेमी प्रेमिका हुआ करते हैं, और एक साधु हुआ करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वहाँ पे एक गाना बजता होता है कि देखते ही ना दर्पण रहो प्राण तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा। कुछ इस प्रकार से गाना बजता होता है कि देखते ही ना दर्पण रहो प्राण तुम, प्यार का मुहूर्त यूँ निकल जाएगा। तो अब इसको अपने अपने संस्कारों के हिसाब से लोग देखते हैं। जो चोर होते हैं उन्हें ये क्या दिखाई देता है कि देखते ही ना दर्पण रहो प्राण तुम, प्यार का मुहूर्त यूँ निकल जाएगा। तो ये सोचता है कि शायद कोई हमें एक सलाह दे रहा है, या फिर एक चेतावनी के रूप में दे रहा है, या फिर कोई हमें जो है सजग कर रहा है कि भाई पीछे से कोई आ रहा है, पुलिस आ रही है या फिर कोई आ रहा है, आपको पकड़ लेगा, जल्दी से आप जो काम करने आए हो उसको कीजिए, जल्दी से चोरी करो। तो ये क्या करता है, तुरंत बाउंड्री फांद करके चला जाता है चोरी करने। वही प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा सुन रहा होता है,
वही गाना फिर से, देखते ही ना दर्पण रहो प्राण तुम, प्यार का मुहूर्त यूँ निकल जाएगा। तो ये जो है ये सोचता है कि भाई हमें तो प्यार करने के लिए कहा जा रहा है, कि भाई धीरे धीरे समय निकला जा रहा है, अपने अपने घर जाने का टाइम हो रहा है, तो जल्दी क्यों ना हम जो है अपना जो है प्रेम प्रसंग को पूरा करें और जल्दी से हम निकलें। तो ये अपने प्रेम में लग जाते हैं, एक दूसरे को और तेज़ी के साथ झपक लेते हैं। तीसरा होता है वो साधु जो इस बातों को सुन रहा होता है और इसको भी वही स्वयं ध्वनि इसके भी कानों में जाती है कि देखते ही न दर्पण रहो प्राण तुम, प्यार का मुहूर्त अब निकल जाएगा। तो ये क्या सोचता है, अरे अरे ये क्या, ये तो मेरी आत्मा कह रही है, किससे, मेरे परमात्मा से, कि देखते ही न दर्पण, हे प्राण हे आत्मा, तुम इस दर्पण में क्यों पड़ी हुई हो, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये जो झूठा संसार है, इसमें तुम क्यों पड़ी हुई हो। तुम तो यहाँ प्रभु का काम करने आई हो, प्रभु का नाम जपने आई हो, तो इस संसार में पड़ी हुई हो। अब तो ये तुम गलत कर रही हो, अब धीरे धीरे तुम्हारा एक एक दिन करके निकला जा रहा है, तुम उस काम को कब करोगे जो वास्तविक में तुम करने आई हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये साधु की दृष्टि कितनी पॉजिटिव होगी और बाकी की कैसी कैसी दृष्टि है उसको बताने का कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो दोस्तों हाँ, ये आपके संस्कारों पर डिपेंड करेगा कि आपको अपनी दृष्टि इस साधु के समान बनानी है या फिर इस चोर के समान या फिर इस प्रेमी प्रेमिका के समान, आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा। कुछ हम चीज़ों को बयां करते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप में से 90% लोग, अगर मैं यहाँ पे एक शब्द लिख दूँ, एक नाम लिखता हूँ मैं बेसिकली, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया और मैंने आपसे पूछा कि ये पढ़िए ये क्या लिखा है, ठीक है, तो आप में से 90% लोग बोलेंगे कि ये लिखा है मिस्टर सूर्या त्रिपाठी, ठीक है, मिस्टर सूर्या त्रिपाठी आप कहेंगे, ठीक है, लेकिन वास्तविक में ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ज़रा बताइएगा। तो ये सूर्या त्रिपाठी लिखा हुआ है? नहीं, ये सूर्य त्रिपाठी लिखा हुआ है, ये सूर्या त्रिपाठी नहीं है। अरे ये आदित्य नहीं है भाई, ये तो आदित्य है। अरे मेरा योग है, योगा नहीं है। ये तो जब पाश्चात्य में चले गए तब ये शब्द इसके पीछे आ लग के वापस आ गया, ठीक है। सूर्य सूर्या बन गया, आदित्य आदित्य बन गया, योग योगा बन गया। क्या यह आपको ये जो है गर्त में नहीं ले जा रहा है? बिल्कुल, ये जो है आपके लैंग्वेज के साथ, आपके संस्कारों के साथ छेड़खानी ही है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम चलते हैं। ऐसा दोस्तों नहीं है कि ये केवल और केवल आपके इंग्लिश में ही है, हिंदी में भी एक आपकी बिंदु हुआ करती थी। देखिए बिंदु का कितना महत्व है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हिंदी में एक बिंदु हुआ करती थी जो किसी किसी शब्द के नीचे लगा करती थी, और मैं कहूँगा कि हिंदी के कुछ ऐसी की तैसी करने वालों ने इस बिंदु को रिमूव कर दिया और हिंदी को वो पूरी तरह से बेकार कर दिए। अगर मैं कहूँ या फिर आप हमसे पूछें कि सर आप किस बेसिस पे ऐसा कह रहे हैं, तो मैं आपको एक बेसिस लिख करके दिखाता हूँ। अगर हम लिखते हैं कि मिस्टर जलील अहमद बड़े ही जलील इंसान हैं, पहले ये हुआ करता था कि मिस्टर जलील अहमद बड़े ही जलील इंसान हैं। अब क्या हो गया, देखिए जलील लिखना होता था, जलील होता था, ठीक है, ज होता था, ज और लील, जलील हुआ करता था, ठीक है। इसको जब ऐसे लिखा जाता था, नीचे एक बिंदु हुआ करती थी, तो इसको पढ़ाता था जलील, ज, और अब ये हो गया ज, यानी कि जलील जलील हो गए, ठीक है। तो भाई जब जलील का नाम ही जलील हो गया तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम जलील हो जाएं, तो जलील तो होना ही था उन्हें, ठीक है। तो मिस्टर जलील अहमद जलील इंसान हो गए, जो जलील अहमद हुआ करते थे वो अब जलील अहमद हो गए। तो इस जो बिंदु हुआ करती थी इसको केवल और केवल इसलिए निकाल दिया गया कि माना गया कि ये उर्दू का शब्द है, ठीक है। हालांकि देखिए ये बहुत ही जो है गलत किया गया। आगे अन्य बहुत सारी ऐसी मात्राएं हैं, ऐसे जो है कई सारे सिंबल्स हैं जिसको निकाल के हटा दिया गया, और ये बहुत ही जो है जाति की गई हमारे लैंग्वेज के साथ। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था इतने चीज़ों के माध्यम से, इतने एग्जाम्पल्स के माध्यम से, कि कोई भी कहीं पे भी परफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग इतने वीडियोस को देख करके आए, मुझे पता है कि मैंने कई सारे जितने स्पेलिंग्स लिखे हिंदी में या फिर इंग्लिश में, हो सकता है गलत लिखे। आप में से कुछ सारे लोग हमारे अंदर ही कमी निकालेंगे। मैंने जान के कुछ स्पेलिंग्स गलत लिखे कि जो लोग
को लगता है कि भाई स्पेलिंग गलत होगा वो तो तुरंत कमेंट करके भाग जाएंगे, लेकिन वास्तव में जिसकी जो कर्म होगा या फिर जिसकी जो कहा जाए कि जो इच्छा होगी वो जानने समझने की होगी, जिसको सुनने की होगी, वो हमारे स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं देगा, वो ध्यान देगा मेरे शब्दों पर। ठीक है, तो मैं दोस्तों यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, उससे गलतियाँ होती हैं। अगर मेरे से भी आगे चल कर के कहीं गलती हो जाए या फिर आपके कोर्स को डिज़ाइन करने में मानवतावश या फिर भूलवश कहीं किसी पॉइंट पे गलतियाँ हो जाएं, वैसे मैं तो कोशिश करूँगा कि आपको नहीं बताया जाए वो ठीक है, लेकिन गलत ना बताया जाए। अगर फिर भी अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं आपको इस पहले ही वीडियो में आपसे क्षमा याचना कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आशा करेंगे कि आपको हमारी ये बातें समझ में आई होंगी और आप सीखे होंगे कुछ ना कुछ कि भाई कैसे जो है चीज़ों के साथ हमारे ऐसी की तैसी क्या कर दी गई और किस तरीके से लैंग्वेज को बिगाड़ दिया गया और किस तरीके से अभी भी मुश्किल जो है बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बात है कि आपके संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना क्या चाह रहे हैं, सुनना क्या चाह रहे हैं, समझना क्या चाह रहे हैं। बाकी का मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपको सबसे पहले एक एक वर्ड्स को पढ़ कर के खुद बताया जाए कि उसको आप कैसे बोलेंगे, स्पीक कैसे, इसकी मतलब आप प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे, बेसिकली आपको ये बताया जाए। पढ़ेंगे कैसे, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है, उस बातों को बताया जाए, फिर आपको उसके मतलब समझाया जाए। इस टाइप से हम कुछ इस आशा के साथ या फिर इस मेथड के साथ आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे विराम देते हैं। आशा करते हैं कि यह इंट्रोडक्शनल वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा और चूँकि टाइम की लिमिट होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा नहीं एलाबोरेट कर पा रहा हूँ खुद को। हालांकि बोलने की इच्छा तो बहुत थी, बोलता बहुत, लेकिन अपने आप को संकुचित करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी देखने का मन नहीं करता है। दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पे मैं विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो सीरीज़ को शेयर कीजिएगा। ये केवल और केवल आपको ध्यान में रख करके बनाया गया है। धन्यवाद।